एक न्यायपूर्ण समाज आखिर कैसा दिखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से दार्शनिकों, नेताओं और हाँ, हम जैसे आम लोगों के भी दिमाग में घूमता रहा है। तो इस सवाल की तह तक जाने की हमारी आज की कोशिश में हमारे गाइड होंगे 20वीं सदी के एक बहुत ही प्रभावशाली राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स। जरा एक पल के लिए इस पर सोचिए। मतलब सब कुछ जीरो से शुरू करना है, कोई पक्षपात नहीं, कोई पहले से बनी बनाई धारणा नहीं। तो हम सब मिलकर ऐसे कौन से बुनियादी नियम बनाएंगे जिनसे समाज में हर एक के साथ हर हाल में इंसाफ हो? देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है और इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में जॉन रॉल्स ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक निष्पक्ष यानी एक न्यायपूर्ण समाज आखिर है क्या? अमेरिकी दार्शनिक जॉन रॉल्स ने इस बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब देने की जो कोशिश की, वो आज 50 साल बाद भी उतनी ही ताकतवर और उतनी ही जरूरी लगती है। रॉल्स का जो सबसे बड़ा आइडिया था वो था जस्टिस एज फेयरनेस, यानी न्याय ही निष्पक्षता है। उनका मानना था कि किसी भी समाज की सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त न्याय होनी चाहिए। और अपनी इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प दिमागी खेल तैयार किया, एक थॉट एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा तरीका जिससे हम अपने सारे निजी फायदे नुकसान को, अपनी पसंद नापसंद को किनारे रखकर सोच सकें। और यहीं से मामला, आप कह सकते हैं, एकदम फिल्मी हो जाता है। रॉल्स के इस दिमागी खेल के केंद्र में एक कमाल की कल्पना है, एक पर्दा, जिसे वो कहते हैं अज्ञानता का पर्दा या वेल ऑफ इग्नोरेंस। आइए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। कल्पना कीजिए, हम सब एक जगह इकट्ठा हुए हैं। मकसद, अपनी आने वाले समाज के लिए नियम कानून बनाना। रॉल्स इस काल्पनिक शुरुआती मीटिंग को मूल स्थिति या ओरिजिनल पोजीशन कहते हैं। यहां मौजूद हर इंसान समझदार है, तर्क से सोचता है और हां, अपने लिए सबसे बेहतर नतीजा चाहता है। अब आता है असली ट्विस्ट। इस मूल स्थिति में रॉल्स हम सबके सामने एक पर्दा डाल देते हैं। यही है अज्ञानता का पर्दा। इस पर्दे के पीछे हमें यह बिल्कुल नहीं पता कि जब यह समाज बनेगा तो हमारी जगह क्या होगी। हम अमीर होंगे या गरीब, हमें नहीं पता। औरत होंगे या मर्द, नहीं पता। किसी खास जाति या धर्म के होंगे या फिर शारीरिक रूप से कितने मजबूत या कमजोर होंगे, हमें कुछ भी नहीं पता। हम पूरी तरह से अज्ञानी हैं। तो प्रक्रिया बहुत सीधी है। हम सब उस मूल स्थिति में हैं, उस अज्ञानता के पर्दे के पीछे हैं और अब हमें समाज के लिए कायदे कानून बनाने हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हमें अपनी असलियत के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम ऐसे कौन से नियम बनाएंगे जो सबके लिए निष्पक्ष हों, ये जानते हुए कि जब पर्दा हटेगा तो हम समाज के सबसे ऊंचे पायदान पर भी हो सकते हैं और सबसे नीचे भी। इस पूरी दिमागी कसरत का मकसद एकदम साफ है, ये पक्का करना कि कोई भी अपने फायदे के लिए अपनी ताकत के बल पर नियमों को अपनी तरफ झुका ना सके। क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होगा कि हम कौन हैं, तो हम हमेशा ऐसे नियम बनाएंगे जो सबसे कमजोर इंसान की भी हिफाजत करे। क्या पता, जब पर्दा हटे तो वो सबसे कमजोर इंसान हम ही हों। रॉल्स का मानना था कि अज्ञानता के इस पर्दे के पीछे से हर समझदार इंसान जब सोचेगा तो वो न्याय के दो बुनियादी सिद्धांतों पर आकर जरूर सहमत होगा, और यही दो सिद्धांत किसी भी निष्पक्ष समाज की बुनियाद बनेंगे। तो ये दो सिद्धांत हैं। पहला, स्वतंत्रता का सिद्धांत, यह हमारी बुनियादी आज़ादियों से जुड़ा है। और दूसरा है समानता का सिद्धांत, जो समाज में मौजूद आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को संभालने का तरीका बताता है। चलिए अब इन दोनों को थोड़ा खोलकर समझते हैं। पहला सिद्धांत यानी स्वतंत्रता का सिद्धांत काफी सीधा है। ये कहता है कि समाज में हर एक इंसान को ज्यादा से ज्यादा बुनियादी आज़ादियां मिलनी चाहिए, जैसे बोलने की आज़ादी, अपनी मर्जी का धर्म चुनने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी। शर्त बस इतनी सी है कि आपकी आज़ादी किसी दूसरे की वैसी ही आज़ादी में रुकावट ना डाले, मतलब सबके लिए बराबर की स्वतंत्रता। अब आता है दूसरा सिद्धांत, और ये थोड़ा सा पेचीदा है। ये मानता है कि समाज में कुछ हद तक गैर बराबरी यानी इनइक्वालिटी हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो शर्तों पर। पहली शर्त ये कि कोई भी असमानता तभी जायज़ है जब उससे समाज के सबसे गरीब और सबसे पिछड़े तबके का सबसे ज़्यादा फायदा हो। और दूसरी शर्त यह है कि तरक्की के हर मौके और हर पद तक पहुंचने का रास्ता सबके लिए बराबर खुला हो। दूसरे सिद्धांत का ये जो पहला हिस्सा है ना, जिसे अंतर का सिद्धांत या डिफरेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं, यही रॉल्स के काम का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। ये कहता है कि समाज में कुछ लोगों का ज्यादा अमीर होना तब तक गलत नहीं है जब तक उस व्यवस्था से सबसे गरीब लोगों की हालत किसी भी दूसरी मुमकिन व्यवस्था से बेहतर हो रही हो।
ठीक है, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत आदर्शवादी लगती हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं? क्या असल दुनिया में एक काम कर सकती हैं? चलिए इस थ्योरी को असली दुनिया की कसौटी पर कसते हैं, और इसके लिए भारत से बेटर उदाहरण क्या हो सकता है, जो विविधताओं और जटिलताओं से भरा हुआ है। जरा भारत के बारे में सोचिए। इतनी सारी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां और साथ ही सदियों पुरानी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं। तो भारत रॉल्स के सिद्धांतों के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। सवाल यह है कि क्या ये पश्चिमी विचार यहाँ की जमीनी हकीकत को समझने में हमारी कोई मदद कर सकते हैं? तो रॉल्स के विचार भारत के लिए कितने काम के हैं? जरा सोचिए। अज्ञानता का पर्दा वाला आइडिया हमें चुनौती देता है कि हम नीतियां बनाते वक्त अपनी जाति, धर्म और वर्ग के चश्मे को उतार कर सोचें। अंतर का सिद्धांत करीबी और सामाजिक अन्याय जैसे गहरे मुद्दों से निपटने के लिए एक नैतिक ढांचा देता है, और उनका जो सांस्कृतिक बहुलवाद का सम्मान है, वो तो भारत की विविधता में एकता के विचार को और मजबूत करता है। तो संक्षेप में कहें तो रॉल्स के विचार भारत जैसे एक विशाल लोकतंत्र के लिए एक मजबूत दार्शनिक आधार दे सकते हैं। ये हमें असमानताओं से लड़ने, लोकतांत्रिक मूल्यों को निभाने और हमारे देश की इस अद्भुत विविधता को समझने और सहेजने का एक रास्ता दिखाते हैं। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक लेकिन है। आलोचक कहते हैं कि रॉल्स का सिद्धांत बहुत ज्यादा पश्चिमी और व्यक्तिवादी है, जो शायद भारत के सामुदायिक मूल्यों को पूरी तरह नहीं समझता। और शायद सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये सिद्धांत जाति आधारित भेदभाव जैसी गहरी ऐतिहासिक नाइंसाफी को ठीक से नहीं पकड़ पाता। देखिए, रॉल्स का नजरिया भविष्य की एक आदर्श व्यवस्था बनाने पर है, लेकिन भारत जैसी जगहों पर अतीत के जख्मों को भरने के लिए आरक्षण जैसी ज्यादा ठोस नीतियों की जरूरत पड़ती हैं, जो रॉल्स के मॉडल में सीधे तौर पर फिट नहीं बैठती। तो हम कहाँ पहुंचे? क्या रॉल्स के इन विचारों का आज कोई मतलब नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका काम हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देता, बल्कि सही सवाल पूछने के लिए उकसाता है। ये एक कभी ना खत्म होने वाली बहस की शुरुआत करता है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम रॉल्स के सिद्धांत को किसी समस्या के समाधान की कोई गाइडबुक न समझें। ये सोचने का एक औजार है, एक टूल किट है। ये हमें न्याय के बारे में ज्यादा साफ साफ सोचने में मदद करता है और हमें अपने समाज की बनावट और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। रॉल्स ने विचारात्मक संतुलन या रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम का एक तरीका भी सुझाया। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका एक उसूल है कि सच बोलना हमेशा सही है, लेकिन फिर आप एक ऐसी स्थिति में आते हैं जहां सच बोलने से किसी निर्दोष की जान जा सकती है। अब आप क्या करेंगे? आप अपने उसूल और उस स्थिति की हकीकत के बीच एक तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। यही है विचारात्मक संतुलन। अपने सिद्धांतों और अपनी सहज समझ के बीच लगातार बातचीत करके एक बेहतर और ज्यादा मजबूत नजरिए तक पहुंचना। आखिर में रॉल्स की विरासत हमें घूम फिरकर उसी बुनियादी सवाल पर वापस ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। उनका काम हमें चुनौती देता है कि हम कल्पना करें, आपस में बहस करें और लगातार ये खोजते रहें कि एक सच्चा, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज आखिर कैसा होना चाहिए। और मैं ये चर्चा इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा, क्या न्याय का कोई ऐसा यूनिवर्सल, सार्वभौमिक सिद्धांत हो सकता है जो हर समाज पर, हर संस्कृति पर लागू हो, जैसा रॉल्स ने सोचा था? या फिर इंसाफ और निष्पक्षता के मायने हमेशा किसी भी जगह की संस्कृति, उसके इतिहास और उसके अपने हालात ही तय करेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।